बिल्कुल पीके अग्रवाल, और यहाँ पर जिस भीड़ का दावा किया जा रहा था, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर जनसभा में भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, खासकर प्रदेशाध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने और दूसरे बड़े पदाधिकारियों का सबका कहना यही था कि हम करीब 2 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ जुटाएंगे। 4 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं और स्वाभाविक है तो जो संख्या आ रही है, जो भीड़ आ रही है, वो भीड़ इस बात की गवाह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है पीके अग्रवाल, मैं जरा रोक रही हूँ आपको कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये मंच की तस्वीर अभी दिखा रहा है अपने दर्शकों को। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो महिलाएं उपस्थित है, ये देखिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है सीपी जोशी के द्वारा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी, उनकी मौजूदगी मंच पर यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था जब दादिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर जनसभा स्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर सीपी जोशी उनके साथ उपस्थित थे। ये देखिए सावाला सेठ की तस्वीर भेंट की जा रही है प्रधानमंत्री को, और वहां से वो मैसेज भी दिया गया था कि संगठन ही सर्वोपरि है, पार्टी से बड़ा संगठन है और संगठन की सभी को माननी पड़ेगी और एकजुट संगठन ही करता है। तो देखिए ये तस्वीर कार्यक्रम स्थल की, प्रधानमंत्री मंच पर विराजमान, और अब से थोड़ी देर में सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी और फिर जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। तो देखिए कई जो विकास कार्य हैं उनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा का स्थायी कैंपस, मेहसाणा बठिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का पाली हनुमानगढ़ खंड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अजमेर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है। हालांकि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। जरा सुनते हैं मंच से एक बार क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। मंच पर विराजे इस चित्तौड़गढ़ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, राज्य सरकार प्रतिनिधि के तौर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री सम्मान्य जाटव साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मित्रों, ये धरती राणा की शक्ति की धरती, मीरा की भक्ति की धरती, पन्ना धाय के बलिदान की धरती, इस धरती पर इस देश के विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस जिले के लिए सोने का सूरज उगा है। आप पिछले दिनों नाथद्वारा पधारे, आपने 9,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए दी। आप बीकानेर पधारे, आपने 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देकर उस मरु क्षेत्र को विकसित करने का काम किया, और आज आप यहाँ पधारे हैं। निश्चित तौर पर ये राजस्थान आपके उस उपकार को भूल नहीं पाएगा। राजस्थान इस बात को नहीं भूल पाएगा कि आपके नेतृत्व में राजस्थान के दूरस्थ गांवों के अंदर 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें, चमचमाती सड़कें बनी। आज राजस्थान का नेटवर्क सड़क की दृष्टि से, राजस्थान में हवाई अड्डों के अंदर और राजस्थान के अंदर आम आदमी के जीवन को ऊंचा करने के लिए आपने जो सौगातें दी है, ये राजस्थान आपका ऋणी रहेगा। ये राजस्थान कभी नहीं भूल सकता। इस राजस्थान में पीने के पानी के लिए बड़ी समस्या थी। आपने राजस्थान में जल जीवन मिशन के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपए देकर राजस्थान में राजस्थान वासियों की प्यास पहुंचाने का काम किया। ये राजस्थान कभी नहीं भूल पाएगा कि आपने हमारी महिलाओं को इज्जत घर के रूप में 81 लाख शौचालय बनाने का काम किया। ये कभी नहीं भूल पाएगा कि उस गरीब के सर पर छत हो। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के 19 लाख उन भवनों को राजस्थान का गरीब भूल नहीं पाएगा। और राजस्थान का किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना मांगे उस राजस्थान के किसान के खाते में अब तक इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 16,600 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये वो छोटी बात नहीं। राजस्थान में भारतमाला हो, ये राजस्थान में वंदे मातरम ट्रेन हो, दिल्ली और जयपुर की दूरियां कम करने का काम हो। राजस्थान के अंदर इस युग के अंदर जो विकास की श्रृंखला चली है, उन सब के लिए राजस्थान वासी आपका कृतज्ञ रहेंगे। मैं इस अवसर पर, इस धरती पर, ये वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती, त्याग तपस्या की धरती पर आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी।
मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 9 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। वे हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा का स्थायी कैंपस, GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड GIGL मेहसाणा बटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का पाली हनुमानगढ़ खंड, IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट अजमेर में अतिरिक्त 2/1200 मैट्रिक टन भंडारण, HPCL LPG प्लांट आबू रोड, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का विकास, NH 52 पर दरा झालावाड़ 3 धार खंड का निर्मित 4 लेन सड़क, चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण, चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण, सवाई माधोपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 552E के किलोमीटर 76 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण एवं चौड़ीकरण। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर राजस्थान की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत कर रहे हैं आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। राजस्थान सांस्कृतिक धरोहरों और वीरों की भूमि। बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे कई विकास कार्यों के उपहार दिए हैं और आज 7,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स की सौगातें साथ लाए हैं। राजस्थान के नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चित्तौड़गढ़ नीमच रेल खंड पर 56 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया गया है। 140 करोड़ की लागत से कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच 155 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया गया। साथ ही करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से आबू रोड पर तैयार है HPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट। ये आसपास के जिलों के 104 वितरकों तक प्रतिवर्ष 86 लाख सिलेंडरों का वितरण करेगा। राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। राजस्थान को आत्मनिर्भर भारत का अहम भागीदार बनाने के प्रयासों की श्रृंखला में इंडियन ऑयल के अजमेर बॉटलिंग प्लांट की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान किया है, जिससे कि LPG आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार हो और आपूर्ति में व्यवधान से बचा जा सके। वहीं 4500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 900 किलोमीटर लंबी मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन राजस्थान के घर घर तक CNG और PNG कनेक्शन पहुंचाएगी और वायु प्रदूषण कम करने में भी साथ निभाएगी। राजस्थान को प्रगति पथ पर ले जाने को तैयार है न्यू नेशनल हाईवे 52, 1400 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली 49 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क दरा से शुरू होते हुए 3 धार झालावाड़ के बीच की दूरी कम करती है और लोगों को व्यापार और बाजार से जोड़ती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर शहर में ओवरब्रिज,
नाथद्वारा में आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र और अन्य पर्यटक सुविधाएं। एजुकेशन हब कोटा में 120 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित IIIT डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और ये सब एक कदम है राजस्थान में व्यापार व्यवसाय, रोजगार और तरक्की के नए अवसर बनाने की ओर और भारत की ग्रोथ में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने की ओर। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए।